हाईलाइट करें। मतलब 2010 से लेके 2020 तक जो था वो काफी पेपर चेंज था, लेकिन अब जो है वो हिस्टोरिकल रूट्स के साथ करंट रिलेवेंसी ऐड कर रहा है, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऐड कर रहा है और पॉलिसी रिकमेंडेशन। उसके बाद खास करके गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हवाले से। अब गवर्नेंस के इशू जो है वो 2022 से लेकर 2026 तक, मतलब पहले गवर्नेंस क्राइसिस थे, उसके बाद पाकिस्तान में हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल के मुताबिक गवर्नमेंट रन करे, मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन, ब्यूरोक्रेसी इंटरवेंशन और बाकी सारी चीजों की वजह से। उनके अलावा इकोनॉमी और आईएमएफ की क्राइसिस, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, क्लाइमेट चेंज, नेशनल इंटीग्रेशन, रीजनल जियोपॉलिटिक्स, अफगानिस्तान कश्मीर, सीपेक, यूथ एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस। ये वो सारे टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हैं। अब इन पे वो जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली डेवलपमेंट्स है ना, वो उनके बारे में पूछ रहा है कि आप क्रिटिकल एनालाइज दें। हम जस्ट क्या करते हैं, इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं और क्रिटिकल एनालाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उस वजह से जो है वो हम फेल हो जाते हैं। और मोस्टली सर अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान अफेयर्स में नंबर्स भी बहुत कम आते हैं। सर क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? मतलब हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे करनी है? उस वो पूछ क्या रहे हैं, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? मतलब क्रिटिकल एनालाइज का ये है कि आपने पूरा सवाल को लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो रिपोर्ट्स वगैरह है ना, रिपोर्ट्स कैसे, जैसे देखो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, एफटीएफ की रिपोर्ट्स है, जो इंटरनेशनल एजेंसी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह, उनके एग्जाम्पल के साथ आप उस चीज को लिखें, तो ये क्रिटिकल एनालाइज होता है। हम क्या करते हैं, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। उसके बाद क्रिटिकल एनालाइज की हम एक पैराग्राफ अपने हिसाब से लिखते हैं, उस हम एक पॉइंट देते हैं, कंपेरिजन पॉइंट देते हैं। मतलब वो डिपेंड क्वेश्चन पे करता है कि भाई इसका आखिर नतीजा क्या निकलेगा और फ्यूचर के लिए आप क्या उसे सजेस्ट दे रहे हैं, तो हम कुछ उसमें एग्जांपल ऐड करते हैं। बाकी हर पैराग्राफ में जो है ना वो आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, ठीक है, ऑथेंटिक, और फैक्ट फिगर्स नंबर्स होना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, ठीक है, और कोट वगैरह हो गई, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। इससे क्या हो जाता है, अब मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, किताबें रीड कर, किताबों में ये होता है कि अक्सर वहां पर रिपोर्ट्स बहुत कम होते हैं, अगर रिपोर्ट्स हैं भी वो लेटेस्ट नहीं होती हैं, या उसमें हम कुछ वर्ड्स चेंज करके उसमें ऐड करें तो वो हमारा क्रिटिकल एनालाइज हो जाएगा। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसे एडजस्ट करें उन रिपोर्ट्स चीजों को, तो वो हमारा क्रिटिकल एनालाइज बन जाएगा। सही। अब उसके अलावा क्वेश्चंस अब किस तरह से आ सकते हैं, आप क्वेश्चंस मोस्टली जो है वो 26 अमेंडमेंट के हवाले से, आईएमएफ की कंडीशन, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और क्लाइमेट चेंज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अफगानिस्तान, इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन आफ्टर 18 अमेंडमेंट। अब ये जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग, रदर देन हमें मेमोराइज नहीं करना, हमने एनालिटिकल थिंकिंग करना है। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है वो इन टॉपिक्स पे आएगी, और इस एनालाइज के मुताबिक हमने तकरीबन 15 टॉपिक निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एफपीएससी और एसपीसी के मुताबिक। उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। अब 2022 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हुए हैं उसमें क्या है, 26 अमेंडमेंट, 27 अमेंडमेंट, फिर 28 अमेंडमेंट की डिबेट, फिर 18 अमेंडमेंट को दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, और एनएफसी अवार्ड और रेवेन्यू के हवाले, टैक्स जनरेट के हवाले से, ठीक है, इस तरह के, और रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट के इशूज हैं, इन सब में हमने इसको देखना है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल, फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ डिपेंडेंसी, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान, नेशनल इंटीग्रेशन एंड एथनिक डाइवर्सिटी, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप, कश्मीर डिस्प्यूट, सी पैक, वाटर क्राइसिस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यूथ के हवाले से, और गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान। उसके बाद है एनर्जी सिक्योरिटी और सर्कुलर के हवाले से, डिजिटल पाकिस्तान एंड ए गवर्नेंस, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, फिर इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म। ये वो 15 टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आप लगभग आपके 4 क्वेश्चन जो है वो सीएसएस में और सीसी में आ सकते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इन टॉपिक्स को हमने क्या है कि हमने हर एक एंगल के साथ इसे कवर किया हुआ है। इन पे हमने प्रैक्टिस पे ये कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं, इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स को पढ़कर।
इन क्वेश्चन के अपने साथ जब हम ये कवर कर लेंगे तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ये हमने रिपोर्ट्स जो है वो ऐड की है। रिपोर्ट्स जितने भी हमारी नोट्स बने उसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आईएमएफ कंट्री की रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक, स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमी सर्वे, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और SIPRI सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, ये सारी जो है वो हमने ये इस वहां से जो है वो हमने रिपोर्ट्स और कोड वगैरह चीजें की हुई हैं। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है मेन